कि प्रश्न क्या है, उस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। आयतन मतलब शंकुनुमा कोई बर्तन है, उसमें कितना पानी को धारण कर सकता है, कितना कोई द्रव को धारण कर सकता है ना, कितना समा सकता है उसमें पानी। ठीक है, उसका क्या होता है आयतन। आयतन मतलब यदि सही मायने में गणित के रूप में सोचा जाए तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जो जगह घेरता है वो क्या होता है आयतन। ठीक है, तो शंकु लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में जगह घेरता है। कैसे, देखो ये क्या है, शंकु है। ठीक है, तो देखो ये मान लो इसका लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये क्या हो गया ऊंचाई है। समझ में, वृत्त है तो लंबाई चौड़ाई हो गया, और ये क्या हो गया ऊंचाई। तो तीनों चीज है। तो ये शंकु कैसा जगह घेर रहा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में, जिसका क्या निकल सकता है आयतन। मतलब ऐसा कोई बर्तन है, इसमें पानी डालेंगे, दूध डालेंगे, या कोई बालू मिट्टी कंकड़ डालेंगे, तो कितना इसके अंदर समा सकता है, वो क्या कहलाता है उसका आयतन। तो वो निकालना है। क्या क्या चीज दिया हुआ है, जिसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल मतलब ये देखो, ये इसका आधार है ना, उल्टा करके बनाते हैं ना, दोनों तरफ समझ लिया रहो। इसी शंकु को हम लोग पलट कर रख देंगे, कैसा दिखेगा ये। तो ये किसका क्या हो गया, इसका ये आधार हो गया, या ये क्या हो गया आधार, उसमें से ये क्या हो गया त्रिज्या, और ये क्या हो गया ऊंचाई, और ये क्या हो गया तिर्यक ऊंचाई। यहां भी देखो ये ऊंचाई हो गया, ये तिर्यक ऊंचाई हो गया, ये क्या हो गया त्रिज्या। ठीक है, ये लाइन त्रिज्या है, मतलब ये पूरा क्या है इसका आधार है। तो इसका क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल दिया हुआ है 300 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये सब जो मान दिया है उसके आधार पर क्या निकालना है हमको, आयतन निकालना है। ठीक है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का सूत्र, या बेलन का आयतन का 1/3 होता है भाग, है ना। चलो हल करते हैं तो समझ में आ जाएगा, जो दिया उसको लिखते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, हाँ शंकु के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये 3 या 4 नंबर प्रश्न आ सकता है ना। तो शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r की घात 2, यहीं पास लिख दो। ये कितना दिया हुआ है 300, हाँ 300 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई, क्या दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई, किसे दिखाते हैं h से। कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक, क्या निकालना है, शंकु का आयतन। अगर सूत्र ही पर लिख दोगे तो और समझ में आ जाएगा। आयतन कितना होता है 1/3 पाई r की घात 2 h। ये बेलन का आयतन है, उसका 1/3 भाग कर किसका आयतन निकल जाता है शंकु का। ये निकालना है। क्यों मैं सूत्र लिख देता हूं, क्या क्या तुमको क्यों लिखना चाहिए वही, बस इससे ये पता चलता है कि वो किस किस चीज का जरूरत पड़ेगा आयतन निकालने के लिए। पाई को तो निकालने की जरूरत नहीं है, पाई तो आपको जानते हैं कितना होता है 22/7। r का मान दिया है क्या, नहीं दिया है, r चाहिए। h का मान दिया है, दिया है, अब क्या निकालना पड़ेगा r। शंकु का आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए, पाई r की घात 2, और क्या चाहिए h। तो r हमको पता नहीं है, तो जो पता नहीं रहता कहां से निकलता है, जो दिया हुआ है वहां से निकलता है। ठीक, चलो देखते हैं। तो क्या चीज दिया हुआ है, शंकु के आधार का
क्षेत्रफल। इसमें देखो आर आया है, आर आया है ना, है ना। तो आर का मान कहां से निकलेगा, जो दिया हुआ है, दिया में भी कहां से निकलेगा, जिसमें क्या है आर है, इसमें से निकलेगा क्या, ऊंचाई में से। इसमें केवल एच का मान है, अकेला मान एच का है। हमको किसका मान चाहिए, शंकु का आयतन निकालने के लिए हमको 1/3 तो फिक्स है, पाई भी फिक्स है, इसका मान पता है, एच का मान दिया हुआ है, आर का मान पता नहीं है, तो ऊपर खोजेंगे आर का मान कहां से निकल सकता है। तो ऊंचाई में से तो नहीं निकल सकता है, कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यह मान दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 300 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो सूत्र क्या होता है, शंकु का आधार क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर की घात 2 बराबर क्या लिखेंगे, इसका लिख दिए ना, क्योंकि शंकु का आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर की घात 2 बराबर 300 वर्ग सेंटीमीटर। हमको आर चाहिए तो उसको अकेला करना पड़ेगा। ठीक है, तो अकेला करो, क्या हो जाएगा, आर का वर्ग बराबर हो जाएगा 300 वर्ग सेंटीमीटर बटे पाई, बटे क्या हो जाएगा, पाई। ठीक, इसको दे देते हैं नंबर 1, इसको दे देते हैं नंबर 2। ठीक है, इसी प्रश्न का क्या निकालना है हमको, आयतन निकालना है। ठीक, तो चूंकि शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर की घात 2 एच, उसका 1/3 भाग क्या किसका आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है। ठीक है, तो यहां बात ध्यान दो, हमको आर मिले चाहे आर का वर्ग मिले, बात है ना, तो आर का वर्ग हम लोग को मिल गया, देखो यहां पर इसको हल यहां इतना नहीं करें तो भी चलेगा। ठीक है, डायरेक्ट इसी बात को हम लोग रख सकते हैं वापस। ठीक है, और रखते हैं, तो बराबर 1/3 गुना पाई को पाई रहने देते हैं। ठीक है, आर का वर्ग, तो आर का वर्ग समीकरण 1 से देखो कितना है, 300 सेंटीमीटर का वर्ग बटे पाई, इसका मान खा गया ना। अब किसका मान चाहिए, एच, एच का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। समझ गए, 1/3 को ऐसे रख दिए, पाई को भी ऐसे रख दिए, आर का वर्ग समीकरण 1 से, कहां से, समीकरण 1 से किसका मान रखें हम लोग, आर वर्ग का मान रखें, है ना। ठीक है, ये है आर वर्ग का मान, फिर क्या आ गया, एच, एच का मान ये है। अब जो कर्ता काट देते हैं, पाई ऊपर है, ये पाई नीचे है, कट जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, क्या आया, 100 गुना, अंक को पहले लिखो, 100 गुना 15, नीचे सब कट गया ना, ऊपर के लिखा गया 100 गुना 15 और सेंटीमीटर की घात 2, ये गुना सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 गुणित 15, 1500 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1500, और ये क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर की घात 3, या क्या पढ़ेंगे, घन सेंटीमीटर। तो इसलिए क्या हो गया, शंकु का आयतन कितना निकल गया, 1500 घन सेंटीमीटर या 1500 घन सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, यही निकालना था। तो एग्जाम में इसके बाद डायरेक्ट इसको बनाओ तो भी चल जाएगा, है ना, ये कहीं कहीं आर का मान भी निकालना पड़ता है, इसलिए पूरा निकाल दिए। ठीक, प्रश्न क्या है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है ना।
शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर हो। ठीक, तो एक शंकु है, एक शंकु है, इसका आयतन दिया हुआ है ना। ये वृत्त है तो वृत्त का एक केंद्र है, इसका व्यास दिया हुआ है ना। व्यास कितना है इसका? व्यास को चाहो तो तुम डी से दिखा सकते हो या इसे किसे दिखाते हैं 2r से। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और आयतन कितना दिया हुआ है? आयतन 550 घन सेंटीमीटर, ऐसा लिख दे रहा हूं, बनेगा? ठीक, तो क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? यही h का मान को हमको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, चित्र जरूर बनाना परीक्षा में, है ना, और सब कुछ लिख देना, h दिया हो चाहे r दिया हो सबको लिख देना। ठीक, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग? दिया है, क्या चीज दिया हुआ है? पहला आयतन, शंकु का आयतन दिया हुआ है। मैं बोलता हूं उसका सूत्र यही लिख दिया करो, है ना। शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई r की घात 2h। ये कितना दिया हुआ है? 550 घन सेंटीमीटर। सो घन सेंटीमीटर, 3 को घन पढ़ते हैं ना, घन सेंटीमीटर। ठीक, घात 3 क्या पढ़ते हैं? घन। तो ये दिया हुआ है। ठीक, और क्या दिया हुआ है? व्यास। दूसरा क्या दिया हुआ है? व्यास। व्यास दिया, व्यास को कैसे दिखाते हैं? 2r से। ये कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? शंकु की ऊंचाई, मतलब h निकालना है। ठीक है, तो 2-3 बात को ध्यान देना तुम लोग यहां पास। ठीक है, क्या निकालना है? शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कहां से निकलेगा? शंकु को व्यास से निकलेगा क्या? इसमें h है कहीं? नहीं है, यहां से नहीं निकलेगा। कहां से निकलेगा? शंकु का आयतन। क्यों? शंकु का आयतन में h दिया हुआ है, तो आयतन ऐसे दिया हुआ है। और क्या चाहिए इसके लिए? देखो 1/3 निकालने की जरूरत नहीं है, ये फिक्स है। पाई का मान निकालने की जरूरत नहीं है। r का मान दिया है क्या? 2r का मान दिया, r का मान नहीं दिया है, 2r का मान दिया, मतलब व्यास का मान दिया हुआ है ना। मतलब यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? r का मान। तो यहां से r का मान निकालेंगे और यहां रख देंगे, तो क्या निकल जाएगा? ऊंचाई। देखो कितना अज्ञात राशि है, ये ज्ञात है, ये भी ज्ञात है, इसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे यहां से, और ये क्या अज्ञात, इसको निकालना है। ठीक है, तो निकाल के यहां रख देंगे, फिर इसका आयतन, इसका ऊंचाई निकल जाएगा। कैसे? देखो, तो कहां से हम बताए हमेशा कि दिया हो, जो दिया हो तो वहीं से निकलता है। तो पहले को r चाहिए, तो r कहां से निकलेगा? व्यास से। चूंकि व्यास या इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या क्या? दुगुना 2r बराबर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो r कितना हो जाएगा? तो r को रखेंगे, 2 को उधर ले आएंगे, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर बटे 2। या तो गुना है ना, उसको इधर लाए क्या होगा? भाग में। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो इसी r को हम लोग क्या कहते हैं? 2 हट गया तो r बन गया। ये क्या है? ये क्या है? त्रिज्या है ये। ठीक है, तो इसलिए r का मान कितना आया? इसका त्रिज्या का मान कितना आया? 5 सेंटीमीटर। r निकल गया। ठीक, अब लिख देंगे, चूंकि शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है?
550 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई r की घात 2 और h बराबर कितना हो जाएगा? 550 घन सेंटीमीटर। ठीक, h को निकालना है, लेकिन पहले जो मान दिया है उसको रख देते हैं, या उल्टा भी कर सकते हो, उसको उधर ले जाओ सबको। किसको निकालना है हमको? h को। h को रहने देते हैं, बाकी उधर ले आते हैं। क्या हो जाएगा? 550 घन सेंटीमीटर बटे, ये सब गुना में है ना, ये सब किस में है? गुना में है। तो उधर चल जाए तो क्या होगा? 3 नीचे है तो 3 ऊपर जाए क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ठीक, ये ऊपर है तो कहां चल जाएगा? नीचे, तो पाई r की घात 2। ठीक, फिर मान रखो 550 घन सेंटीमीटर गुना 3 बटे पाई पाई मतलब 22/7। ठीक, गुना r की घात 2, तो r की घात 2 मतलब 5 सेंटीमीटर पूरे की घात 2। ठीक है, आगे हल करते हैं। h का मान निकाल है ना, तो h बराबर क्या होगा? देखो 550 घन सेंटीमीटर गुना 3/22/7 है। 7 ऊपर चला जाएगा तो गुना क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7 है ना। ये क्या है? 22/7। नीचे तो नीचे रहेगा, लेकिन इसके नीचे लगा चला जाएगा ऊपर, गुना 7 हो गया। गुना 5 सेंटीमीटर का वर्ग मतलब 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये क्या है? 5 सेंटीमीटर का वर्ग। तो वर्ग मतलब क्या होता है? 2 वर्ग गुना, तो 5 सेंटीमीटर गुना क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। अब इसी को काटना है हम लोग को। ठीक, तो क्या होगा? देखो काटेंगे तो क्या क्या कट रहे हैं देख सकते हो। जैसे देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 शून्य 0। ठीक, 11 से भी कर सकते हो। देखो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 शून्य 0। ठीक, फिर 2 कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 5 कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। नीचे सब कट गया ना, अब कटेगा नहीं। अब क्या होगा इसका उत्तर? क्या बच गया कट के? अच्छा, सेंटीमीटर देखो यहाँ कितना ठो है? 3 ठो है। यहाँ कितना ठो है? 2 ठो है, तो 3 को काट दे रहा हूं, मतलब 3 में से 2 क्या हो गया? कट गया। तो क्या बचा? देखो ऊपर क्या बचा? 3 गुणित 7 सेंटीमीटर, 3 गुणित 7 सेंटीमीटर। नीचे सब कट गया, एक एक आ गया मतलब सब कट गया। ठीक, तो इसलिए शंकु की ऊंचाई h निकल जाएगा ना। शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना आ जाएगा? 3 सते 21 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। समझ गए? तो मेन है काटना, कैसे काटते हैं, है ना। सही से बात आओ, कई बार हल करोगे इस प्रश्न को, काटोगे कई बार तो तुमको काटने आ जाएगा। का पहाड़ा कैसे पढ़ते हैं, है ना। नीचे भी 5 का पहाड़ा पढ़ो तो ऊपर भी 5 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे। आ रहा समझ में? तो कई बार बनाओ तब ये सब चीज सीखोगे, ऐसे नहीं सीखोगे। ठीक।